जय बाबा केदार तेरो ही आधार। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये संसार तो माटी का पुतला है, आप सभी को ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मिला यह जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन और जीवन के बाद की मृत्यु, हमेशा यही क्रम बार बार चलता रहेगा। वेद नित्य है, ईश्वर नित्य है, वैसे ईश्वर का ज्ञान भी नित्य है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 महावेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से 4 महावाक्य लिए जो निराकार पर ब्रह्म और उसकी सर्वव्यापकता का परिचय देते हैं। महाज्ञानियों ने भी ज्ञान मार्ग का समर्थन करने वाले चारों वेदों से 4 वाक्य लिए। प्रज्ञान ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयात्मा, इन 4 महावाक्यों में यदि हम एक वाक्य का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की परम स्थिति का मूल्यांकन करें तो यह जीवन में सफलतापूर्वक निर्वाण होता रहेगा। सृष्टि के जन्म से पहले एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म था। प्रज्ञान ब्रह्म अर्थात प्रकट ज्ञान ब्रह्म, जो विशुद्ध रूप, बुद्धि रूप, मुक्त रूप और अविनाशी रूप में समाहित है, जिसके द्वारा प्राणी देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है और स्वाद निस्वाद का अनुभव करता है, वही प्रज्ञान है, वही ब्रह्म है। ये मानव जाति के लिए महाप्राण, महाऔषधि और संजीवनी बूटी के समान है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, जिसमें अस्मि शब्द की व्याख्या ब्रह्म और जीव में एकता का बोध कराता है और परमात्मा का अनुभव कर लेता है, तब वह उसी का रूप हो जाता है। दोनों के मध्य का द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, उसी समय वह अहम ब्रह्मास्मि कह उठता है। तत्त्वमसि अर्थात वह ब्रह्म तुम ही हो, जो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उससे परे है, अर्थात तू वो नहीं है जो अपने आप को माने बैठा है, तू वो है जो अपनी सब पहचानों से परे है। तेरा नाम नहीं, तेरा रंग नहीं, तेरा रूप नहीं, तेरा परिवार नहीं, यहाँ तक कि तेरा शरीर भी नहीं। सृष्टि के जन्म से पहले एकमात्र सत्य स्वरूप द्वितीय ब्रह्म था। अयात्मा अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है, जो अहंकार से लेकर शरीर तक को जीवित रखने वाली अप्रत्याशित शक्ति ही आत्मा है और चर अचर जगत में त्वम रूप में सर्वव्याप्त है। यह मंत्र बद्रीनाथ धाम ज्योतिर्मठ का भी महावाक्य है, जो कि उत्तर दिशा में स्थित भारत के 4 धामों में से एक है। जैसे जंगली घास अपने आप उग जाती है, वैसे ही बुरी आदतें अपने आप ही आने लग जाती हैं। जैसे अपने खाने के लिए भोजन को बनाते समय खाने लायक भोजन पकाकर बनाना पड़ता है, वैसे ही अच्छी आदतें भी तो बनानी पड़ती हैं। अपने आत्म कल्याण के पथ पर ले जाने वाला साहस तो भरो। मन से भी अधिक गतिमान किंतु अविचल के साक्षात्कार से ही वेद वाक्य अथवा ब्रह्म वाक्य बना। अहंकार से लेकर शरीर तक को जीवित रखने वाली अप्रत्यक्ष शक्ति ही आत्मा है। इस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जो भी अपने तप और ध्यान से प्राप्त करता है, वही जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।